सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, ठीक है। बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उसका आज हम प्रश्नावली 2.1 को देखने वाले हैं, ठीक है। कि जो प्रश्नावली 2.1 है बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। पूरे बुक की बात करें तो पूरे बुक में सबसे छोटा प्रश्नावली यही है, ठीक है, प्रश्नावली 2.1, ठीक। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में काफी बार इस प्रश्नावली से सवाल आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इस प्रश्नावली में आपके सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। आगे करा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करोगे। अगर हम ग्राफ फर्स्ट की बात करें, ठीक है, देखिए ग्राफ फर्स्ट में आपको एक चतुर्थांश दिया है। चतुर्थांश में क्या होता है, एक y अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार काटता है, ठीक है, वही शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो x अक्ष है जो क्षैतिज में होता है उसे x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे y अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो जो क्षैतिज है x अक्ष, इस पे कोई रेखा कट ही नहीं रहा है, ठीक है, y अक्ष पर कट रहा है, ठीक। जब x अक्ष पर कटेगा तभी शून्यकों की संख्या गिनोगे, ठीक है। जब y पे कटेगा तो नहीं गिनना है आपको, ठीक है। जब x पर कटेगा तभी आपको शून्यकों की संख्या को गिनना है, ठीक है, कितनी है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर है x अक्ष पर कोई रेखा कट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखोगे, आप लिखोगे इस प्रकार से, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, पहला, तो इस प्रकार से लिखोगे, शून्यकों की जो संख्या है, शून्यकों की संख्या फर्स्ट ग्राफ में x अक्ष पर कोई रेखा कट नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर शून्य होगा, ठीक है, शून्य है, ठीक है। इसके बाद अगर सेकेंड की बात करें, देखिए अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड वाले में देखिए सेकेंड ग्राफ में जो है x अक्ष पर कितनी बार रेखा कटा है, देखिए यहाँ पर एक रेखा गया है जो x अक्ष पर एक बार कटा है, ठीक है। जब एक बार कटा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे, ठीक। तो ग्राफ थर्ड की बात करते हैं। देखिए अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाला ग्राफ देखिए, थर्ड वाले ग्राफ में देखिए x अक्ष पर कितनी बार एक रेखा काटा है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर 1 बार काटा है, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो 2 और 3 बार कटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ 4 की बात करें, ठीक है, देखिए ग्राफ 4 की बात करें तो ग्राफ 4 में देखिए जो x अक्ष पर है कोई रेखा कितनी बार कटा है, देखिए यहाँ पर 1 बार, ठीक है, और यहाँ पर 2 बार, यानी कि मिलाकर कितना 2 बार कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, शून्यकों की संख्या 2 है, ठीक है। ग्राफ 5 में देखिए, तो ग्राफ 5 में देखिए ध्यान से गिनिएगा, ठीक है। देखिए x अक्ष पर एक रेखा गया बहुत बार कटा है, देखिए कितनी बार कटा है, 1 2, ठीक है, 3 4 बार कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें, ठीक है, तो छठवें ग्राफ को देखिए, तो छठवें ग्राफ में अगर हम बात करें, देखिए x अक्ष पर कोई रेखा गया, ठीक है, यहाँ पर 1 बार काटा है, ठीक है। देखिए दूसरे बार में क्या किया है, टच किया है, ठीक है। जब काटे और टच करे, ठीक है, तो भी आपको गिनना है, ठीक है। रेखा को काटता है तो गिनते ही हो, ठीक है। जब टच भी करता है तो भी आपको गिनना है, ठीक है। तो 1, दूसरी बार टच किया 2 हो गया, ठीक है, इसके बाद 3, ठीक है, यानी कि जो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी, ठीक है, यानी कि 2 बार टच किया और 1 बार काटा है, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे शून्यकों की संख्या
शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा और यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, आई होप आपको यह प्रश्नावली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 2.2 की बात करें तो देखिए प्रश्नावली 2.2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस प्रश्नावली से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए आपको इसमें बहुपद दिया गया, ठीक है, उसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने का मतलब एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या कहता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, यानी कि शून्यकों का जो योगफल होता है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है, ठीक है, इनके भी सत्यता की हमको जांच भी करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखिए ये आपको क्या दिया, एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, और इस बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है और इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या दिया आपको क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये आपको एक क्या दिया है, एक बहुपद दिया है। ठीक है, और इस बहुपद को आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद का हम शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये बहुपद है कि नहीं कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, देखिए जो बहुपद का मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है, अगर हम बात करें बहुपद का मानक रूप, ठीक है, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद की मानक रूप की बात करें तो बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब इसके रूप का होगा तभी हम एक्स का मान ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर उससे छोटी घात यक्स, फिर उसके बाद अचर पद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी इसी प्रकार से पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अचर पद है। ठीक है, तो ये जो बहुपद के मानक रूप का यह बहुपद जो है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो थर्ड वाला टर्म है यानी कि जो 8 है, यानी कि जो अचर पद है, इसका गुणा हम पहले वाले टर्म में कराएंगे। ठीक है, तो माइनस 8 का गुणा जब एक्स स्क्वायर में कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको देखो बीच वाले को देखना है और बीच वाले को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि तो बीच वाले को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ जाए। ठीक है, माइनस का 2x आ जाए उसे जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, तो दो ऐसे संख्याएं आपको लेना है जो गुणा करने पर माइनस 8x स्क्वायर आए, ठीक है, उसे जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम माइनस का 4x ले ले और यहाँ पर प्लस 2x ले ले। ठीक है, देखिए जब माइनस 4x का गुणा 2x में कराओगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाला मिल जाएगा। अगर इसको हम जोड़ने की कोशिश करें तो माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, तो माइनस 4x में से प्लस 2x को जब घटाओगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, शून्य ज्ञात करें तो शून्य ज्ञात करते समय बराबर में 0 लेते चलना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसमें x है और इसमें भी x है। ठीक है, तो यहाँ से हम x का उभयनिष्ठ करेंगे यानी कि x को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से x को कॉमन करोगे तो यहाँ पर 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस का इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें देखो क्या कॉमन, इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा x। ठीक है, और माइनस देखिए 2 चौका 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, और बराबर में क्या लोगे, 0। ठीक है, तो इस x और इस प्लस 2 को एक कोष्टक में ले लोगे। ठीक है, और दोनों कोष्टक में से, इन दोनों कोष्टक में से किसी एक को ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कोष्टक में जो मान बचता है वो अगले वाले कोष्टक में भी बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो बराबर में 0 है इसको हम अलग अलग लेंगे, किस इस प्रकार से। ठीक है, तो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे और x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 2 है प्लस में, ठीक है, जैसे ही पक्षांतर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो माइनस का 4 है, जैसे उधर भेजोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुपद का शून्य का गया, एक आ गया -2 और एक आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः बहुपद का जो शून्यक है x बराबर -2 4 है। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे।
ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा था कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे उसके बीच की सत्यता को? देखिए अगर हम बात करें तो सत्यता की जांच हम अगर बात करें, ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए यहाँ से लिखोगे सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, देखिए सत्यता की जांच के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या, माइनस बी बटे ए। ठीक है, सूत्र को याद रखना है। ठीक है, और बार बार आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। ठीक है, शून्यकों का योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए होता है। ठीक है, तो देखिए जो अल्फा और बीटा का मान है इसको आप कैसे ज्ञात करोगे? ठीक है, देखिए जो अल्फा और बीटा है ये आपके शून्यक ही है। ठीक है, ये तो आपके जो शून्यक निकले हैं ना, इनमें से किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम मान लेंगे, माना अल्फा बराबर माइनस का 2 ले लेते हैं और बीटा बराबर जो है वो 4 ले लेते हैं। ठीक है, आप बीटा बराबर माइनस का 2 भी ले सकते थे और अल्फा बराबर 4 भी ले सकते थे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल पहले के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है वो माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2 प्लस बीटा को जो मान है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर में क्या है, माइनस का b बटे ए। ठीक है, तो माइनस रखेंगे। देखिए b बटे ए है। ठीक है, तो b का मान कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे देखिए जो बहुपद का मानक रूप होता है वो x का जो गुणांक होता है वो b होता है। ठीक है, x का गुणांक क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो माइनस का 2 है। ठीक है, यानी कि जो b का मान है वो कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, और अगर हम बात करें c का मान कितना है, c का मान है, देखिए c जो होता है अचर पद होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर अचर पद क्या है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो c का मान है वो कितना है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे, देखिए जो b का मान था वो माइनस का 2 था। ठीक है, बटे a का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2 प्लस का 4 है, इसे जब देखिए प्लस 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि देखिए दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि जो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा है वो ठीक है वो सत्यता के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड की बात करें तो सेकंड है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है यहाँ पर हम माने थे माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 इंटू बीटा का मान है 4। ठीक है, तो 4 लिखेंगे, बराबर में क्या है, सी बटे ए है। ठीक है, तो सी का मान अभी निकाले थे माइनस का 8 बटे ए का मान ए था। ठीक है, बटे ए का मान क्या था, 1 था। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस 2 गुणे 4 करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, बराबर में माइनस का 8 है ही। ठीक है, यानी कि इसका भी दोनों पक्ष है वो क्या है, बराबर में है। ठीक है, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है उसके लिए भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। ठीक है, ये आपको एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, और इस बहुपद के आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करते समय हम बराबर में 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए ये जो थर्ड वाला टर्म है यानी कि जो 1 है उसका गुणा हम पहले वाले टर्म में कराएंगे। ठीक है, तो जब 1 का गुणा 4s स्क्वायर में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 4s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बीच वाला क्या है, बीच वाला माइनस का 4s है। ठीक है, अब आपको बीच वाले को इस प्रकार से ढूंढना है, यानी कि माइनस 4s को इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 4s स्क्वायर आ जाए। ठीक है, और इसे जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4s आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस का 2s ले ले। ठीक है, और एक माइनस का 2s ले ले। ठीक है, 5 नहीं है, यस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2s को जब जोड़ोगे तो माइनस का 4s आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका गुणा करोगे यानी कि माइनस 2s इंटू माइनस 2s तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और s मिलकर s स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, जो आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सोचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2s और यहाँ पर भी 2s कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2s को कॉमन लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2s बचेगा माइनस का, यहाँ पर 2s तो कॉमन हो गया तो बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन है। कोष्टक में क्या बचेगा, देखिए यहाँ से माइनस का जब 1 कॉमन किए तो बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि जो पहले वाले कोष्टक में जो संख्याएं हैं वो दूसरे वाले कोष्टक में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2s और ये -1 एक कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों कोष्टक में से 2s माइनस 1 और यहाँ पर 2s माइनस 1 इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक को ले लेंगे, 2s माइनस 1 और बराबर में 0। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में जो 0 है इसको हम अलग अलग लेंगे कुछ इस प्रकार से, 2s माइनस 1 ठीक है बराबर 0 और यहाँ पर भी ले लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यस बराबर, यस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो -1 है जैसे ही उस बगल भेजोगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है गुणा में जैसे उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो s का मान है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार इसका भी ज्ञात करोगे। देखिए 2s माइनस 1 है। ठीक है, तो यस बराबर -1 को उस बगल भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 गुणा में भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो s का मान है ये भी 1/2 है, यानी कि दोनों जो शून्यक है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है, तो शून्यक तो ज्ञात हो गए हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए, तो सत्यता की जांच के लिए अगर हम बात करें, जो फर्स्ट कंडीशन होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर अल्फा और बीटा, आप यहाँ पर किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है यस बराबर 1/2 और ये भी है यस बराबर 1/2। ठीक है, यानी कि दोनों मान सेम है, तो यहाँ पर जो अल्फा का मान होगा 1/2 होगा, वह बीटा का जो मान होगा वो भी 1/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है, कोई को भी किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा बराबर और बीटा बराबर भी हम 1/2 ले लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जांच करना है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो अल्फा का मान है 1/2, ठीक, प्लस बीटा का मान भी है 1/2। ठीक, बराबर में देखिए यहाँ पर है माइनस, तो माइनस यहाँ पर है माइनस b/a, तो b और a का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात यानी कि जो x² है उसका जो गुणांक है a है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, s², उसका गुणांक क्या है, 4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो a का मान है वो क्या है, 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए x का गुणांक है b। ठीक है, तो यहाँ पर जो s का गुणांक है वो 4 है। ठीक है, आपको देखो चिन्ह को देखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो जो b का मान होगा वो कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर c जो होता है अचर पद होता है। ठीक है, और यहाँ पर अचर पद क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि जो c का मान है वो 1 है। ठीक है, इस प्रकार से आप a, b और c ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान को पुटअप करेंगे। देखिए यहाँ पर जो b का मान था वो b का मान क्या था, -4 बटे a का मान था 1। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे। देखिए जब आपका हर, ठीक है, जब आपका हर समान हो, ठीक है, तो अंश को जोड़ देते हैं, तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा बट्टे 2, बराबर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो a का मान था वो क्या था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो a का मान था वो 4 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइनस माइनस प्लस होकर 4। ठीक है, और बट्टे में क्या है आपका 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2/2 काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 4/4 इसको भी काटोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि जो शून्यकों का योगफल है उसके लिए जो शून्य का मान निकला है वो सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंड वाले की बात करें। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड वाला जो होता है, ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, सेकेंड कंडीशन में होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अल्फा का मान था 1/2 इंटू बीटा का मान भी था 1/2, बराबर में क्या है, c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो c का मान है 1 है और a का मान क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर c का मान है 1/a का मान है 4।
ठीक है। तो इससे भी हल करेंगे। देखिए जब 1/2 इंटू 1/2 है, ठीक है, तो यहाँ से हल करोगे तो 1/4 बराबर में क्या है 1/4, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, ठीक है, जो शून्य निकला है उसके लिए जो मान है वो सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 6x² - 3 - 7x है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको बहुपद दिया जाएगा और आपको फंसाया जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपको ये जो दिया है 6x² - 3 - 7x, ठीक है, ये एक क्या है बहुपद तो है परंतु उसके सही रूप में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि जो बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c होता है, ठीक है। तो इसके पहले हम रूप में बनाएंगे। देखिए सबसे क्या होता है, सबसे बड़ी घात होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है वो है x², ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6x², ठीक है। फिर उससे होता है छोटी घात, ठीक है। तो इससे छोटी घात क्या है -7x है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7x + c, यानी कि सब लास्ट में क्या होता है अचर पद होता है, ठीक है। तो लास्ट में हो जाएगा अचर पद, ठीक है। और शून्य ज्ञात कर रहे तो शून्य ज्ञात करते समय बराबर में 0 लेना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब शून्य ज्ञात करते हैं। तो इस वाला जो यहाँ पे जो लास्ट वाला पद है इसका हम पहले गुणा किस में कराएंगे, फर्स्ट वाले में कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 6x², ठीक है, गुणे -3 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 × 18, ठीक है, -18x² आ जाएगा, ठीक है। और बीच वाला क्या है -7x है, ठीक है। तो आपको बीच वाले को ध्यान देना है, बीच वाला क्या है -7x है, ठीक है। अब इसका, ठीक है, अब इसको आपको इस प्रकार से फैक्टर करना है, ठीक है। -7x को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर -18x² आ जाए, ठीक है, और उसे जोड़ने या घटाने पर -7x आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा। तो कैसे, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम ले लें -9x और +2x, ठीक है। देखिए अगर हम -9x में से +2 घटाओगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है -9x में से +2x घटाओगे तो कितना आ जाएगा -7x, ठीक है। -9x × 2x करोगे तो कितना आ जाएगा -18x² आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कॉमन है रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर है 3x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +1 लोगे और कोष्टक में क्या बचेगा 2x - 3, ठीक है, सॉरी 2x - 3 बचेगा, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। देखिए जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर एक कॉमन होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखोगे। और ये भी ध्यान देना कि जो फर्स्ट वाले कोष्टक में आता है वो सेकेंड वाले कोष्टक में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम मान है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 3x और इस +1 को एक कोष्टक में लेंगे, 3x + 1 एक कोष्टक में हो गया और इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में जो 0 इसको हम अलग अलग लेंगे कुछ इस प्रकार से 3x + 1 बराबर में 0 और यहाँ से हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर, देखिए +1 है, जैसे उस बगल भेजोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणा में इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला जो शून्य यानी कि x का मान है वो -1/3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर है x बराबर -3 है, जैसे उधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा में इधर भेजोगे तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा का शून्य निकल गया वो x बराबर 3/2 निकल गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम शून्य ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब सत्यता की जाँच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें सत्यता की जाँच, ठीक है, तो सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो सत्यता की जांच की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन होता है वो होता है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शून्य निकाले उसको किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा बराबर -1/3, ठीक है, और बीटा बराबर मान लेते हैं 3/2, ठीक है। आप अल्फा बराबर 3/2 मान सकते थे और बीटा बराबर -1/3, आप कुछ भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अल्फा का जो मान है वो -1/3 मान है, ठीक है, और प्लस बीटा का मान है 3/2, ठीक है, बराबर में बात करें तो माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। और देखिए b/a, तो b का मान अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर
ठीक है। देखिए अगर हम b की बात करें तो x का जो गुणांक है वो b है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो -7 है, ठीक है। चिन्ह को आपको ध्यान देना है, -7 है, ठीक है। तो जो b का मान है वो -7 है बटे a की बात करें तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, ठीक है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 6 है, तो जो a का मान है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें कराते हैं, ठीक है। तो -2 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें कराओगे तो 3 त्रिक का 9, ठीक है। और 3 दूना नीचे करा दोगे तो 6, बराबर में माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, 7 बट्टे में क्या है 6, बराबर इधर भी है 7/6, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। अल्फा का मान माने हो आप -1/3 इंटू बीटा का मान माने हो 3/2, ठीक है। बराबर में क्या है, देखिए c/a है, ठीक है। तो c का अगर हम बात करें तो c यहाँ पर अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, -3 है, ठीक है। चिन्ह को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जो c का मान है वो -3 है बटे a का मान क्या है, a का मान है 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो है गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा -1/2 बराबर, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, जब काटोगे तो क्या बचेगा -1/2, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। यानी कि इसके लिए भी ये सत्य है, ठीक है। यानी कि जो आप शून्यक निकाले हो x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2, ये जो शून्यक है वो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच भी कर लिए, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है 4u², ठीक है, प्लस 8u दिया है, ठीक है। ये आपको एक बहुपद दिया है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करोगे, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए शून्य ज्ञात करें तो शून्य ज्ञात करते समय बराबर में 0 लेते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए जो फर्स्ट वाला टाइम है वो 4u² है और जो सेकेंड वाला टाइम है वो 8u है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर एक कॉमन चीज मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको 4u जो है वो कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4u को जब कॉमन करोगे तो कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, u बचेगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 0, ठीक है। जब इसे हल करोगे, जब इसे आप हल करोगे तो वही मान आपको ऊपर वाला ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बराबर में 0 है हम इसको अलग अलग लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो 4u बराबर 0 लोगे और यहाँ पर u + 2 बराबर 0 लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, यानी कि u का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से u बराबर 4 गुणा में है, ठीक है। जैसे उस बगल भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और इसका ज्ञात करोगे तो u बराबर, देखिए +2 है, उस बगल भेजोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और u बराबर क्या है, 0/4, यानी कि जो u का मान है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य निकाल लिया, आपको u बराबर 0 निकल गया, ठीक है। और u बराबर एक -2 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सत्यता की जाँच भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यता की जाँच के लिए, ठीक है, सत्यता की जांच के लिए। सत्यता की जांच की अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आप शून्यक निकाले हो इसमें से किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा है हम उसको -2 मान लेते हैं और बीटा को हम क्या मान लेते हैं, बीटा बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा है वो -2 है, ठीक है, प्लस बीटा का मान है 0 बराबर में माइनस है तो माइनस। देखिए b और a का मान कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो शून्य का मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात यानी कि x² का जो गुणांक है वो a है, ठीक है। तो यहाँ जो u² का, ठीक है, तो यहाँ पर जो u² का गुणांक है वो 4 है, ठीक है। यानी कि जो a का मान है वो क्या है, 4 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो a का मान है वो 4 है, ठीक है, a का मान 4 है। और देखिए x का गुणांक b है, तो यहाँ पर जो u का गुणांक है वो 8 है, यानी कि जो b का मान है वो क्या है, 8 है, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर c जो होता है अचर पद होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई अचर पद है नहीं, तो यहाँ पे जो c का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर है -b, तो यहाँ पे जो b का मान है वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे बटे a का मान है 4, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, देखिए -2 बराबर में 4 1 कम 4, 4 दूना 8, यानी कि -2 इधर भी बचेगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो शून्यकों का योगफल उसके लिए ये सत्य है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा का जो मान है वो आप क्या माने हो, अल्फा का जो मान है -2, ठीक है, इंटू बीटा का मान है 0
बराबर में सी बटे है, ठीक है। तो देखिए सी का मान है 0 बटे ए का जो मान है वो 4 है, ठीक है। तो -2 गुणे 0 करोगे, देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हो तो वो संख्या हो जाती है 0, ठीक है। बराबर 0 बटे 4 है तो ये भी हो जाएगी 0, ठीक है। यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर में है, ठीक है, ठीक है। तो इसका भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होगा राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। देखिए शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर में 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस कड़ी में 15 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, अगर हम बात करें सूत्र की, तो यहाँ पर एक वर्गांतर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और सेकेंड वाले कोष्टक में होता है ए माइनस का बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर का स्थान पर है टी स्क्वायर और बी स्क्वायर के स्थान पर करड़ी में 15, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक कोष्टक में क्या बचता है, ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोष्टक में आ जाएगा टी प्लस करड़ी में 15, ठीक है। और सेकेंड वाले कोष्टक में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो सेकेंड वाले कोष्टक में क्या हो जाएगा, टी माइनस करड़ी में 15, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हम शून्य ज्ञात करेंगे यानी कि टी का मान ज्ञात करेंगे। अगर हम बात करें टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, ठीक है, और टी माइनस करड़ी में 15 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से टी का मान ज्ञात करेंगे तो टी इज इक्वल टू, देखिए ये जो करड़ी में 15 इधर है क्या, प्लस में है, ठीक है। जैसे ही उस बगल भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करड़ी में 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर है माइनस करड़ी में 15, ठीक है। जैसे उधर भेजोगे तो प्लस करड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप शून्य को निकालिए, एक हो गया माइनस करड़ी में 15 और एक हो गया करड़ी में 15, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा, किसी को अल्फा और किसी को भी बीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं अल्फा बराबर माइनस करड़ी में 15, ठीक है, व बीटा बराबर हम प्लस करड़ी में 15 को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सत्यता की जाँच अगर हम करें, सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। तो सत्यता की जांच की बात करें तो जो फर्स्ट कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, यानी कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे होता है। तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है वो माइनस करड़ी में 15 है और प्लस बीटा का मान है वो प्लस करड़ी में 15, ठीक है। बराबर में क्या, देखिए यहाँ पर है माइनस, तो माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब बी बटे ए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का मान है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब b और a कैसे ज्ञात करोगे, जो शून्य का मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर है, ठीक है। तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ है नहीं, तो वहाँ पर हम 1 मानते हैं, ठीक है। यानी कि जो a का मान है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। b की बात करें तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक b होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई t का गुणांक है नहीं, यानी कि जो यहाँ पर जो b का मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। और अगर c की बात करें तो c क्या होता है, आपका अचर पद होता है, ठीक है। और यहाँ पर अचर पद है माइनस का 15, यानी कि जो c का मान है वो माइनस का 15 है, ठीक है। तो यहाँ से हम पुटअप करेंगे, देखिए यहाँ पर जो b का मान है वो 0 है, ठीक है, बटे a है तो a का मान था 1, ठीक है। माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, बचेगा 0, बराबर में आपका 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशन की बात करें यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए के लिए जो मान है सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर सेकेंड की बात करें, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन होता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटे ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा का मान है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा का मान है माइनस करड़ी में 15 इंटू बीटा का मान है प्लस करड़ी में 15 बराबर में सी का मान क्या था, सी का मान क्या था, सी का मान था माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15 बटे ए का मान था 1, ठीक है। तो देखिए माइनस को इस प्रकार से छोड़ो अभी के लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं और यहाँ पर देखिए करड़ी में 15 इंटू करड़ी में 15 जब करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या है, बराबर में माइनस का 15, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर स्क्वायर और कड़ी को कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 15 बराबर में है माइनस का 15, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हम सत्यता की जांच भी कर लिए, तो यानी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको किस प्रकार से दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है। इस प्रकार से एक बहुपद दिया, शून्य ज्ञात करें तो बराबर में 0 लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -4 का गुणा हम पहले वाले टर्म में कराएंगे, ठीक है। तो -4 गुणे 3 करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और बीच वाला क्या है, बीच वाला है माइनस का x है, ठीक है। तो आपको देखिए गुणा करने पर -12x² है, ठीक है, उसे जोड़ने या घटाने पर 1x आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोचना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस का 4s ले ले और प्लस का 3x ले ले, ठीक है। तो -4x में से जब 3x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका गुणा करोगे यानी कि -4x × 3x करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर -12x² मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन है 3x, ठीक है। तो यहाँ से हम 3x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर 3x कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम -4 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x + 1, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर 3x और इस -4 को एक कोष्टक में ले लोगे, ठीक है। तो 3x - 4 एक कोष्टक में हो गया, ठीक। दोनों कोष्टकों में से किसी एक को ले लोगे, ठीक है। तो x + 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो बराबर में 0 है हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर -4 है, जैसे उस बगल भेजोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणा में और इधर आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो 4/3 आ गया, ठीक है। बात करें तो यहाँ पर है x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर देखिए एक जो है इधर प्लस में, जैसे उधर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप शून्य निकालिए, x बराबर 4/3 और x बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ से हम शून्य निकाल लिए, तो अब चलो देखते हैं सत्यता की जाँच के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लिए, शून्य निकाल लिए, ठीक है। तो शून्य निकाल लिए तो यहाँ से अल्फा और बीटा को भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 4/3 को, ठीक है, व बीटा बराबर हम मान लेते हैं -1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सत्यता की जाँच के लिए, ठीक है, सत्यता की जाँच के लिए, तो सत्यता की जांच की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कंडीशन होता है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1, ठीक है। और बराबर में माइनस यहाँ पर देखिए जो b का मान है वो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/a की बात करें तो यहाँ पर a का मान क्या है, 3 है, ठीक है। तो a का मान है 3, तो इसको हल करेंगे, यहाँ पर होगा 4/3 -1 बराबर माइनस प्लस 1/3 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 का गुणा जब 1 में करोगे तो -3, ठीक है। जब 3 का गुणा -1 में करोगे तो -3 बट्टे में 3 बराबर में 1/3 है। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1/3 बराबर में 1/3 है ही, ठीक है। यानी कि जो 1/3 = 1/3, ठीक है। यानी कि दोनों मान क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन होता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा = c/a, ठीक है। तो अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान है -1 बराबर c। देखिए यहाँ पर जो c का मान है वो -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4/a का जो मान था 3 था, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे, देखिए 4/3 का गुणा जब -1 में करोगे तो यहाँ पे -4/3 हो जाएगा बराबर में 4, ठीक है, बराबर में -4/3 है ही, ठीक है। यानी कि इसका भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। कि जो यहाँ पर शून्यक निकाले है वो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, दोनों के लिए यह सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था जिसमें आपके 6 क्वेश्चन थे वो पूरा समाप्त होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर कह रहा है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर 1/4, ठीक है। देखिए अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो 1/4 है वो शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, ठीक है। और ये जो -1 है वो गुणनफल है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा का मान दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दें, ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है बहुपद ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो उस सूत्र को आपको याद करना होगा, ठीक है। तो सूत्र की अगर हम बात करें तो ठीक है, देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस एक क्वेश्चन में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
बराबर में 0। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद रखना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सूत्र है। क्या होता है, पहले क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स करते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट की बात करें तो आपको क्या दिया था, आपको दिया था 1/4 और माइनस का 1 दिया था। ठीक है, तो आपको देखो दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपको, एक देखिए शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 व अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो माइनस का 1 दिया था। ठीक है, प्रश्न में आपको इस प्रकार से क्रमशः दिया हुआ था। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, इनको हम सूत्र में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, तो देखिए सूत्र को आपको बार बार लिखना है। ठीक है, जिससे आपको सूत्र को याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1। ठीक है, बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स का गुणा 1 में कराओगे तो x/4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है माइनस है तो माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, देखिए इस 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराओगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, -4 बराबर में 0 और सबके बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबके बटे 4 है। ठीक है, तो इसका गुणा इधर कराओगे 0 में कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, और ये आपको एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है करड़ी में 2 और दिया है 1/3। ठीक है, यानी कि जो शून्यकों का योगफल है वो करड़ी में 2 दिया है और जो शून्यकों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपको 1/3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपको जो शून्यकों का योगफल दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है करड़ी में 2। ठीक है, वह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 1/3 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सूत्र में रखना है और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है करड़ी में 2। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 और बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हल करेंगे तो करड़ी में 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसे और हल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 का गुणा इसमें और इसमें करा सकते हो। ठीक है, तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराओगे तो 3x² माइनस यहाँ से 3√2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा और सबके बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा जो है उधर जाएगा तो 0 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, और ये आपका एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया जो शून्यकों का योगफल है 0। ठीक है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो है करड़ी में 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया है, जो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है। ठीक है, वह शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो करड़ी में 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है करड़ी में 5 और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए 0x है यानी कि इसका मान हो जाएगा 0 और प्लस में हो जाएगा करड़ी में 5 और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हल करोगे तो एक्स, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5 बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, और ये आपका एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है 1,1। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है, ठीक है, आपको दिया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है। ठीक है, वह अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो भी आपको 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सूत्र को अप्लाई करेंगे और यहाँ से सभी मान को रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा एक्स में करोगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और ये आपका एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है -1/4 और 1/4 दिया है, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से दिया है आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्यकों का योगफल होता है माइनस का 1/4 दिया है, ठीक है। वह गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा जब एक्स में करोगे तो यहाँ से x/4 हो जाएगा और प्लस में 1/4 है ही, ठीक है, और बराबर में 0, ठीक है। तो इसको और हल करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो अगर लसा 4, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो लसा कितना आ जाएगा, यहाँ से लसा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब देखिए जिसके जिसके बटे 4 है उसमें 4 का गुणा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में, देखिए इस 4 का गुणा जब 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है 4,1 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से दिया क्या है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, ठीक है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, ठीक है, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बराबर में 0, ठीक है। और ये आपको एक द्विघात बहुपद मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था कंप्लीट होता है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें 6 क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 2.2 है वो आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।